हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मनीष अरोड़ा अकाउंट्स में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके 11th क्लास की अकाउंट्स के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स की। बच्चों, इससे पहले की एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको 6 एडजस्टमेंट्स जो कि बोर्ड पे लिखी है वो हम ऑलरेडी उस वीडियो में कर चुके हैं। बच्चों, मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में 11th क्लास की पूरी अकाउंट्स कवर कराने वाला हूं। सो बच्चों, अब हम आज का टॉपिक हमारा है बच्चों 7th एडजस्टमेंट। 6 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, 7th में हम बात करेंगे बैड डेट्स, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। बच्चों, बैड डेट्स को हम एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है और ट्रायल बैलेंस में 3 चीजें हैं, उसके बाद हमें 3 एडजस्टमेंट्स गिवन है। क्वेश्चन में आपको सारी एडजस्टमेंट्स नहीं मिलती है, मैंने पॉसिबल सब कुछ लिख दिए, क्वेश्चन में 1 या 2 मिलेंगे बच्चों आप लोगों को। तो बच्चों, पहली चीज है हमारी डेटर विच इज 1 लाख, उसके बाद बैड डेट्स दे रखे हैं 5000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है 8000। तीनों का मीनिंग आपको जल्दी से बता दूं। डेटर का मतलब आपको पता है, जिससे पैसा लेना है वो तो हमारा होता है एक एसेट। बच्चों, बैड डेट जो पैसा हमारा डूब चुका है, डेटर से जो पैसा अब रिकवर होने वाला नहीं है, हमारा लॉस हो चुका है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? देखिए बच्चों, बिजनेस में हम क्या करते हैं, प्रोविजंस बना के चलते हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉस का एक अंदाजा लगा लेते हैं और उस हिसाब से हम सोच लेते हैं कि इतना पैसा डूब सकता है। तो बच्चों, जैसे हमारा ऑलरेडी 5000 डूब चुका है, नुकसान हो चुका है, हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले साल में हमारा 8000 रुपए के डेटर्स हो सकता है और हमें रिकवर ना हो पाए, वो हमारा बैड डेट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए हमने उसके लिए प्रोविजन बना लिया, हो सकता है ना भी डूबे। तो एक एस्टिमेशन होता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल, आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभार। तो बच्चों, 3 एडजस्टमेंट्स गिवन है। अब देखिए बेटा, बेसिक सा फंडा यूज करेंगे। ट्रायल बैलेंस वाली चीजें आती हैं एक जगह, एडजस्टमेंट वाली चीजें आती हैं 2 जगह। सेम रूल को फॉलो करते हैं और 2 चीजें बनेंगी, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, तो फर्स्ट थिंग इज डेटर। डेटर बच्चों हमारा होता है एक एसेट, जो कि मैं लिख देता हूं हमारा एसेट साइड विच इज 1 लाख। ध्यान रखिए, ट्रायल बैलेंस वाली चीज एक जगह आ चुकी है, खत्म, डेटर खत्म हो गया बेटा। उसके बाद सेकंड है हमारा बैड डेट। बैड डेट हमारा एक तरह का नुकसान होता है, जो कि हम लिखेंगे पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। हाउ मच? 5000। देखो बच्चों, ये जो आपको 2 चीजें गिवन है, बैड डेट और प्रोविजन, ये ऑलरेडी डेटर में से माइनस हो चुके हैं। इनको माइनस करके 1 लाख आ रहा है हमारा, ठीक है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको हम थोड़ी देर के लिए बच्चों होल्ड पे रख देते हैं। अभी इसकी बात हम करेंगे 5 मिनट के बाद। इसका क्या करना है, 2 मिनट के बाद, इतनी लंबी वीडियो नहीं है यार। तो 3 एडजस्टमेंट्स हमें गिवन है। पहली इज फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट क्या है यार? देखो, ये बैड डेट ऑलरेडी हो चुका है, जो रिकॉर्डेड है, डेटर में से माइनस हो चुका है। बट ये 3 चीजें अभी डेटर में से माइनस होना बाकी है, इसलिए इन तीनों को क्या करना है, तीनों हमारे डेटर को कम करती हैं। तो डेटर में से माइनस करना है और एक तरह का एक्सपेंस या लॉस है, तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है तीनों को। आइए समझते हैं कैसे। फर्दर बैड डेट हमारे हैं 10,000। तो बेटा, डेटर आपके कम हो गए। आपके डेटर थे 1 लाख, जिसमें से आपके 10,000 रुपए और नुकसान हो गए, ठीक है। अब आपके डेटर, पॉसिबल डेटर रह गए 90,000। इस बैड डेट का क्या करना है, जो पुराने वाले बैड डेट्स हैं उसमें मैं प्लस कर देता हूं, जो हमने डिडक्ट करके निकाल, मतलब जो 10,000 आया है, गिवन था क्वेश्चन में। सेकंड एडजस्टमेंट बच्चों आपको गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमें बनाना है 10%। अब देखिए, 1 लाख में से 10,000 तो हमारे ऑलरेडी डूब चुके हैं बच्चों। अभी बाकी 90,000 जो है हमारे डाउटफुल है, हो सकता है हमें मिले, हो सकता है हमें ना मिले, इसलिए टर्म है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेटर। तो हम इसका प्रोविजन बना लेते हैं, ये सोच के कि शायद इसमें से भी 10% हमारा नुकसान हो जाए, जो कि है कितना, 9,000। इसका 10% हमने बना लिया बच्चों। ये हम ऐड करने वाले हैं, यहां पर पूरी टर्म लिखनी है आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हाउ मच, 9,000, ठीक है बच्चों। तो हमने फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट दोनों का सेम प्रोसीजर, डेटर में से माइनस कर दिया पीएनएल के डेबिट साइड। थर्ड थिंग इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। मतलब क्या है यार, प्रोविजन आपको पता है फ्यूचर में होने वाले लॉस का अंदाजा लगाना। बच्चों, समटाइम्स हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट दे देते हैं, तो हमारा तो एक तरह का नुकसान ही होगा ना। तो मान लेते हैं 2%, हम अंदाजा लगा रहे हैं, तो 2% प्रोविजन आपको और बनाना है। अब जो आपका अमाउंट यहां पर बचा था 81, उसमें से 2% हम फिर से माइनस कर देंगे। 2% किसका? 81 का। तो बच्चों आता है 1620। इसमें से माइनस करके जो भी आएगा आप मेन कॉलम में लिख दोगे, वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगेन इसको भी हमें ऐड करना है। यह आपका प्रोविजन आ गया, कौन से वाला, डिस्काउंट वाला। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप लोग बाद में एग्जाम में तो फुल फॉर्म लिखेंगे इसकी ऑलवेज। तो बच्चों, यहाँ 1620 आ गया। अब हमें जल्दी से डेबिट साइड जितनी भी चीजें हैं इनको ऐड करना है। तो बच्चों, इनको ऐड करके आता है
25,620। लास्ट आइटम रह गई बच्चों हमारी क्वेश्चन की, विच इज ओल्ड प्रोविजन। इसके दो तरीके होते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी नया प्रोविजन भी बना लिया, तो पुराने की तो कोई जरूरत है नहीं ना यार। तो पुराना प्रोविजन जो आपका 8,000 था, आप इसमें से माइनस कर दो, माइनस करके यहां लिख दोगे 17,620। या दूसरा तरीका, आपको जो अच्छा लगे, दूसरा तरीका, यहां पे माइनस मत करो, राइट साइड लिख दो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000। बस बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम इसके आगे की एडजस्टमेंट्स करेंगे, जरूर देखिएगा, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।